मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे NCERT एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो इसमें क्या है, रिक्त स्थानों में सबसेट है या नहीं इसको भरना है, उप समुच्चय है या नहीं। तो उप समुच्चय होता क्या है, यदि समुच्चय A के सभी अवयव B समुच्चय B में उपस्थित हों तो उन्हें क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि समुच्चय A के सभी अवयव B में उपस्थित हों तो उसे क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। इसी पे पूरा चैप्टर आधारित है, घात समुच्चय है। तो आगे जैसे जैसे जो मांगे उसको डिफिनेशन देता जाऊंगा और आगे बताता जाऊंगा। ठीक है, इसमें है पहला रिक्त स्थानों में सबसेट भरना है। तो इसमें क्या पहला क्वेश्चन है 2, 3, 4 और क्या है 1, 2, 3, 4, 5। इसके सभी अवयव A के सभी अवयव B में उपस्थित हैं। A के 2 भी उपस्थित है, 3 भी उपस्थित है और 4 भी उपस्थित है। तो क्या हो जाएगा, A सबसेट B हो जाएगा। और क्या है A B C है, इसमें B C D है, इसमें उपस्थित नहीं है। क्या इसमें उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसमें A उपस्थित नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इट डज नॉट सबसेट B। और क्या है, यक सच दैट आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। दूसरा क्या दिए है, यक्स सच दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब इसमें है कक्षा 11 भी यानी हमारे विद्यालय के अंदर आता है, उसका एक विद्यार्थी है। ठीक है, उसका समुच्चय। और क्या आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, विद्यालय के अंदर ही तो कक्षा है ना, विद्यालय के अंदर ही तो कक्षा 11 है, तो उसका एक विद्यार्थी। तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, यक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। और क्या दूसरा क्या है, यक्स एक समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। कोई समतल है उसमें वृत्त है, उसमें तो नहीं दिए कि यानी कितनी त्रिज्या है, लेकिन दूसरे वाले में दिए है ना कि त्रिज्या 1 इकाई है, तो ये भी सबसेट है। ठीक है, फिर क्या है, किसी से यक्स सच दैट में एक स्थित त्रिभुज है, दूसरा है समतल में स्थित एक आयत है। एक त्रिभुज है, एक आयत है, इसमें तो सबसेट नहीं है, डज नॉट सबसेट। फिर किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। त्रिभुज के अंतर्गत ही तो समबाहु त्रिभुज आता है, उसके टाइप्स में आता है। तो क्या ये भी सबसेट है। और क्या है, यक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या है और ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। क्या, ये सबसेट हो जाएगा। दूसरा है जांचे कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो इसमें देखना है ए बी यानी ए जो समुच्चय है उसमें एलिमेंट्स 2A और B हैं। क्या ए बी दूसरे वाले में नहीं है, इसमें ए बी है तो इसमें ए बी भी है, तो ये गलत है। क्या है, ये गलत है, क्योंकि इसमें ए बी है तो इसमें भी तो ए बी है, इसका सबसेट होना चाहिए। और क्या है, ए ई और बिलोंग्स टू अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। अंग्रेजी इंग्लिश में वावेल्स को होते हैं जो A-E-I-O-U होता है, तो उसमें तो A-E-I-O-U क्या हो जाएगा, इसका A-E-I-O-U जो समुच्चय है तो इसमें है ना, बी के समुच्चय ए में मिल रहे हैं ना, तो उसमें क्या है, ये सबसेट है, तो ये सही है। और क्या है, दूसरा है A1 2 3 1 3 5, ये रंग ये सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 5 है, दोनों ए के समुच्चय बी में नहीं मिल रहे, तो ये गलत है। और क्या है, ए सबसेट बी, ये सही है, क्योंकि ए के बी में मिल रहा है। क्या है, ए का सबसेट यानी बी में मिल रहा है। और ए बिलोंग्स टू सबसेट, ये ऐसा ये गलत है, लेकिन इसको ऐसे लिखा होता तो सही होता। कैसे, ए बिलोंग्स टू बी, ये बी समुच्चय है और ये ए समुच्चय है। यदि ये ऐसा लिखा होता तो सही होता, लेकिन ऐसा ये गलत है। यक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या, जो सम प्राकृतिक संख्या 2 और 4 ही तो कम है, 6 से कम इवन नंबर है। और जो एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित कर रही है, तो 36 को 2 भी विभाजित कर रही है और 4 भी विभाजित कर रही है, डिविजिबल कर रही है, तो ये सही है। ठीक है, अगला क्या निकालना है, समुच्चय सभी समुच्चय के उप समुच्चय निकालना है। तो उप समुच्चय निकालने के लिए क्या होता है, समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय यानी निकालने के लिए जो यानी इसका एलिमेंट निकालने का एक फार्मूला होता है PA = 2 की पावर n
यानी अब इससे पता लगा सकते हैं कि इससे कितने समुच्चय बन सकते हैं। यानी जो n है वो समुच्चय के एलिमेंट्स ऑफ नंबर है, अवयवों की संख्या। इसमें अवयवों की संख्या 1 है, तो जब 1 है तो 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2, इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 बनेंगे। कौन कौन सा? एक 5 होगा और एक स्वयं सेल्फ होगा। और दूसरे वाले का, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो जब 2 की पावर 2 करेंगे तो ये 4 आएगा ना, तो 4 एलिमेंट्स इसके बनेंगे। एक 5 होगा, एक 1 होगा और एक b और एक सेल्फ होगा। तीसरे में कितने हैं? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में कितने? 8 एलिमेंट्स ना, तो इसके 8 यानी क्या बनेंगे? उप समुच्चय बनेंगे। क्या होगा? 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 और एक सेल्फ हो जाएगा 1 2 3, और इसका 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है। अगला 5वां दिए हुए है पी ए के कितने अवयव हैं यदि a = 5 दिए हुए हो। क्या? a = 5 दिए हो तो क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? पी ए = 2 की पावर n। ये घात समुच्चय होता है। घात समुच्चय क्या होता है? समुच्चय a के, समुच्चय a हो तब समुच्चय a के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। तो क्या है? पी ए = 2 की पावर n, यानी n क्या है? अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स ऑफ नंबर। एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं? 0 यानी 5। तो क्या हो जाएगा? पी ए = 2 की पावर 0 = 1, यानी एलिमेंट्स नंबर ऑफ कितना आ जाएगा? 1। सिक्स नंबर में दिए हुए निम्नलिखित को अंतराल समुच्चय में लिखना है। अंतराल में लिखना है तो ये क्या है? इसमें सबसे इक्वलिटी का ध्यान रखते हैं। इक्वलिटी में यानी कि यदि जहाँ इक्वल टू लगा हुआ है उसको क्या लिखते हैं? वो क्लोज इंटरवल में। जिसमें नहीं लगा हुआ होता है उसको क्या लिखते हैं? ओपन इंटरवल में। तो क्या -4 में क्या लगेगा? ओपन क्लोज, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं लगा हुआ तो इसको नहीं लेंगे, यानी इसको नहीं लेना होता तो इसमें क्या लगेगा? ओपन इंटरवल। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 6 से 6 क्या है? क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसमें इक्वल टू लगा हुआ है। इसमें x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू है -12 से -10 तक। इसमें क्या होगा? इसमें दोनों में ओपन होगा, -12 में भी और -10 में भी, क्योंकि दोनों में इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। और फिर क्या है? तीसरा है x बिलोंग्स 0 से 7। 0 क्या हो जाएगा? 0 को क्लोज इंटरवल में लेंगे और 7 को ओपन इंटरवल में लेंगे, क्योंकि 7 में इक्वल टू नहीं लगा हुआ। और इसमें 3 से 4 में दोनों में क्लोज इंटरवल लेंगे, क्योंकि दोनों में लगा हुआ है। इसमें क्या है? निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय को निर्माण रूप में लिखना है। निर्माण रूप में लिखने के लिए पहला देखते हैं, यानी ये कहाँ से क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू।
ये तो रियल वैल्यू को बिलोंग करता है। और आगे कहाँ से कहाँ तक है, ये ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो इक्वल नहीं लगेगा, -3 से इक्वल लेस देन x, कहाँ तक, इधर भी ओपन लगा हुआ है तो ये कहाँ तक, 0 तक ये हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इसमें दोनों में क्लोज लगा हुआ है तो दोनों में क्या इक्वल लगेगा, तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। और इसमें क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्या हो जाएगा, इसमें 6 में ओपन लगा हुआ है और 12 में क्लोज लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। और फोर्थ में हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इसमें क्या है 23 में क्या क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, -23 लेस देन इक्वल टू x, और 5 में ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो x होगा। ठीक है, इसमें दिए हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यूनिवर्सल ऑफ सेट्स क्या होता है। इसमें क्या है, पहले देखते हैं यूनिवर्सल्स ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, वह बड़ा से बड़ा समुच्चय जिसके कई उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं, जिसके कई उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं उसे यूनिवर्सल ऑफ सेट्स कहते हैं। तो इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज का समुच्चय, यानी समकोण त्रिभुज को क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज को हम क्या लिख सकते हैं, यानी एक पॉलीगोनियन त्रिभुज, या समष्टि त्रिभुजों में यानी त्रिभुजों का त्रिभुज, यानी त्रिभुज के समुच्चयों का समुच्चय, यानी लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज को हम क्या कह सकते हैं, एक या पॉलीगन है या तो दूसरा कह सकते हैं ये तो एक ट्रायंगल है। और इसमें समकोण त्रिभुज को क्या कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज को क्या कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज को भी यही कह सकते हैं कि ये एक पॉलीगन है और दूसरा क्या है, ये एक यानी 2 डायमेंशन फिगर्स है। ठीक है, 9 देखेंगे समुच्चय ए 1 2 1 2 3, बी में 2 4 6 और सी में 0 4 2 4 6 7 प्रदत्त है। इन समुच्चय में ए बी सी के निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है। इनमें से 3 में पहला देखते हैं, पहला सार्वत्रिक समुच्चय है क्या, पहले इसका यूनियन क्या देखेंगे, इसका यूनियन क्या बनेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और क्या 8 1 2 1 2 3 4 5 6 और 0 भी है ना इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 और 8, बस इतना ही है ना 3 में, इसका यूनियन ये बनेगा। तो अब इसमें देखेंगे जिसमें ये आएगा वही यूनियन होगा, नहीं तो यूनियन नहीं होगा। क्या 0 1 2 3 4 5 6 है तो, लेकिन क्या 8 नहीं है तो ये क्या होगा, ये इनवर्स यूनियन नहीं होगा। 5 बस है लेकिन इसमें और नहीं है तो ये क्या यूनियन नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो इसमें सब कुछ दिए हुए हैं तो क्या ये यूनियन होगा। और क्या 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 दिए हुए, बल्कि 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये नहीं है, ये भी नहीं।